हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल FJ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं साइंस क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। फर्स्टली आइए जानते हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हर चीज़ विच ऑक्यूपाइज मीन्स जो घेरती हो या कवर अप करती हो, किसको? स्पेस को। एंड हैज़ मास, और उसके पास क्या हो? मास हो। उसी को हम क्या बोलेंगे? मैटर। मतलब आपके आसपास हर वो चीज़ जो आपका एरिया कवर कर रही हो या फिर जिसमें कोई ना कोई मास हो, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। एग्जाम्पल: एयर, वाटर, शुगर, सैंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अब हमारे चारों तरफ एयर है ना, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन फील कर रहे हैं, क्या है? मैटर है। वाटर मैटर है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ क्लियर करते चलें, हम एयर को फील करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फील में हम लव, हेट, रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को भी मानेंगे, नहीं। वो मैटर हमारे रियल लाइफ में करती है, बट साइंस की टर्म में वो मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोई भी ऑक्यूपाइज स्पेस या फिर उसमें कोई भी मास नहीं है। अच्छा, यहाँ हमने एग्जाम्पल में देखा एयर, वाटर, शुगर, तो यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो मैटर है वो क्या है? एज ए गैसियस स्टेट भी मिल सकता है आपको, वाटर एज ए लिक्विड और शुगर एज ए सॉलिड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड इट्स पार्टिकल। हमें मैटर की प्रॉपर्टी जाननी है और मैटर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो उन पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, वॉल्यूम एंड हैज़ मास। जो मैटर है वो क्या ऑक्यूपाइज करती है? स्पेस को। अच्छा, स्पेस जो रिलेट करता है वो वॉल्यूम से करता है। किसी भी हम अगर स्पेस की बात करते हैं तो उसको हम किस टर्म में मेज़र करेंगे? इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। एंड हैज़ मास, मतलब जैसे हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि मैटर क्या है? जो ऑक्यूपाइज करती है स्पेस या वॉल्यूम, हम कह सकते हैं, और जिसमें क्या होता है? मास। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। कि जो मैटर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल से। अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, इनका साइज़ जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैटर जो बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अच्छा, जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं, मतलब लगातार मूविंग करते रहते हैं, और कॉन्स्टेंट मूविंग रहती है, मतलब उनकी मूविंग जो रहेगी वो क्या रहेगी? कम ज़्यादा नहीं, सेम स्पीड से वो कंटिन्यू मूविंग करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होते हैं? उनके बीच में स्पेस होता है, और ये स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता, हम कह सकते हैं, मतलब नहीं होता, बहुत कम स्पेस होता है। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो गैसेस पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर। तो मैटर को क्लासीफाई करने के देयर आर टू वेज ऑफ क्लासीफाइंग द मैटर। मतलब मैटर को क्लासीफाई करने के कितने तरीके हैं? 2 मेथड हैं जनरली। फर्स्ट इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड केमिकल क्लासिफिकेशन। On the basis of physical classification, matter divided into 3 terms: solid, liquid and gas. केमिकली अगर हम क्लासीफाई करेंगे मैटर को, तभी भी हमें 3 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं: एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम यहाँ आपका जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हम फुल्ली डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। और जो आपका सेकंड चैप्टर रहेगा इज मैटर अराउंड अस, उसमें हम क्या पूरी डिटेल पढ़ेंगे? एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को एक हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। तो फर्स्टली यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना है? मैटर्स एंड एनर्जी से। हम जान लेते हैं फर्स्टली एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो एनर्जी है उसको हम बना भी नहीं सकते और उसको हम नष्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए
टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की टोटल अमाउंट होती है किसके लिए, यूनिवर्स के लिए, वो ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट मैटर। मैटर हमने अभी जाना, मैटर को हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 टाइप से, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म, रिच एंड फ्लूइड्स। तो इसमें आपका रिच मीन्स जो आपके सॉलिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फ्लूइड जो मतलब फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लूइड में कौन कौन आ जाएंगे, लिक्विड्स एंड गैसेज। सेम टाइप से जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर भी हम मैटर को प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के बेस पर जो मैटर आएगी वो आपकी कौन सी होगी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स सब डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं आपके, मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड पढ़ने इसमें हमें, और इम्प्योर सब्सटेंस के वर्ड, इम्प्योर सब्सटेंस के प्लेस पर हमें ऑलवेज याद रहना चाहिए हम किसको यूज़ करते हैं, मिक्सचर्स को। तो मिक्सचर आपके हो सकते हैं 2 टाइप्स के, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल आप मान सकते हो ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें पढ़ना है सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन एंड कोलाइडल इज़ ऑलवेज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।